नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेज यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं आप लोग को एनसीईआरटी बुक क्लास 12 हिंदी चैप्टर 5 निंदा रस हरिशंकर परसाई गद्यांशों पर आधारित प्रश्न उत्तर मैं आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगा। गद्यांशों पर आधारित प्रश्न उत्तर। प्रश्न दिए गए गद्यांशों को पढ़कर उन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 1, अद्भुत है मेरा यह मित्र, उसके पास 200 का केटलांग है। मैंने सोचा कि जब वह हर परिचित की निंदा कर रहा है तो क्यों न मैं लगे हाथ विरोधियों की गत इसके हाथों करा लें। मैं आप अपने विरोधियों का नाम लेता गया, उससे वह उन्हें निंदा की तलवार से काटता चला। जैसे लकड़ी चीरने की आराम मशीन के नीचे मजदूर लकड़ी का लट्ठा खिसकाता जाता है और वह चीरता जाता है, वैसे ही मैंने विरोधियों के नाम एक एक कर खिसकाए और वह उन्हें काटता गया। कैसा आनंद था दुश्मनों को रण क्षेत्र में एक के बाद एक कटकर गिरते हुए देखकर। योद्धाओं को ऐसा ही सुख होता होगा। क्वेश्चन नंबर 1, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, लेखक ने किसका उदाहरण आराम मशीन से दिया। क्वेश्चन नंबर 4, लेखक ने अपने विरोधियों की गत किसके हाथों कराने का विचार किया। क्वेश्चन नंबर 5, योद्धाओं का क्या देखकर निंदक के जैसा ही सुख प्राप्त होता होगा। उत्तर। क्वेश्चन नंबर 1, प्रस्तुत गद्यावरण हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य गरिमा में संकलित तथा हिंदी के प्रसिद्ध व्यंग्यकार श्री हरिशंकर परसाई द्वारा लिखित निंदा रस शीर्षक व्यंग्यात्मक निबंध से अवतरित है अथवा पाठ का नाम निंदा रस, लेखक का नाम हरिशंकर परसाई। क्वेश्चन नंबर 2, रेखांकित अंश की व्याख्या। लेखक श्री हरिशंकर परसाई जी का कहना है कि उनका निंदक मित्र बहुत ही अद्भुत और विचित्र है। उसके पास 200 और बुराइयों को अच्छा खासा सूची पत्र है। उसके सम्मुख जिस किसी की भी चर्चा छिड़ जाती, वह उसी की निंदा में 4-6 वाक्य बोल दिया करता था। लेखक ने मन में विचार किया कि क्यों न वह भी अपने कुछ एक परिचितों की जो उसके विरोधी हैं की निंदा उसके माध्यम से करवा ले। क्वेश्चन नंबर 3, लेखक ने निंदक का उदाहरण आरा मशीन से दिया। क्वेश्चन नंबर 4, लेखक ने अपने विरोधियों की गत निंदक मित्र के हाथों कराने का विचार किया। क्वेश्चन नंबर 5, दुश्मनों को रण क्षेत्र में एक के बाद एक कटकर गिरते हुए देखकर योद्धाओं को निंदक जैसा ही सुख प्राप्त होता है। प्रश्न नंबर 2, ईर्ष्या देश से प्रेरित निंदा भी होती है, लेकिन इसमें वह मजा नहीं जो मिशनरी भाव से निंदा करने में आता है। इस प्रकार के निंदक बड़ा दुखी होता है। ईर्ष्या देश से 24 घंटे जलता है और निंदा का जल छिड़क कर कुछ शांति अनुभव करता है। ऐसा निंदक बड़ा दयनीय होता है। अपनी अक्षमता से पीड़ित वह बेचारा दूसरे की सक्षमता के चांद को देखकर सारी रात स्वान जैसा भौंकता है। ईर्ष्या देश से प्रेरित निंदा करने वालों को कोई दंड देने की जरूरत नहीं है, वह निंदक बेचारा स्वयं दंडित होता है। आप चैन से सोइए और वह जलन के कारण सो नहीं पाता, उसे और क्या दंड चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, मिशनरी निंदक शांति का अनुभव कब करता है। क्वेश्चन नंबर 4, किस प्रकार के निंदक को दंड देने की कोई जरूरत नहीं होती, कारण सहित हिंदी उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, अपनी अक्षमता से पीड़ित निंदक दूसरे की सक्षमता के चार सक्षमता के चांद को देखकर कैसा व्यवहार करता है। उत्तर। क्वेश्चन नंबर 1, प्रस्तुत गद्यावरण हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य गरिमा में संकलित तथा हिंदी के प्रसिद्ध व्यंग्यकार श्री हरिशंकर परसाई द्वारा लिखित निंदक रस शीर्षक व्यंग्यात्मक निबंध से अवतरित है अथवा पाठ का नाम निंदा रस, लेखक का नाम हरिशंकर परसाई। क्वेश्चन नंबर 2, रेखांकित अंश की व्याख्या। लेखक ने कहा है कि निंदा ईर्ष्या भाव से प्रेरित होती है और मिशनरी भाव से की गई निंदा बिना किसी देश भाव के धर्म प्रचार जैसे गूढ़ कार्य की भावना से की जाती है। ईर्ष्या भाव से प्रेरित होकर निंदा करने में वह आनंद नहीं आता जो मिशनरी भाव से प्रेरित होकर निंदा करने में आता है। क्वेश्चन नंबर 3, मिशनरी निंदक ईर्ष्या देश से 24 घंटे जलता है और निंदा का जल छिड़ककर कुछ शांति अनुभव करता है। क्वेश्चन नंबर 4, मिशनरी निंदक को दंड देने की कोई जरूरत नहीं होती, कारण यह ऐसा निंदक बेचारा स्वयं दंडित होता है। क्वेश्चन नंबर 5, अपनी अक्षमता से पीड़ित निंदक दूसरे की क्षमता को चांद को देखकर सारी रात स्वान जैसा भोगता है। प्रश्न नंबर 3, निंदा का उद्गम ही हीनता और कमजोरी से होता है। मनुष्य अपनी हीनता से दबता है, वह दूसरे की निंदा करके ऐसा अनुभव करता है कि वह सब निकृष्ट है।
और वह उससे अच्छा है। उसके अह की इससे त्रुटि होती है। बड़ी लकीर को कुछ मिटाकर छोटी लकीर बड़ी बनती है। ज्यों ज्यों कर्म क्षीण होता जाता है त्यों त्यों निंदा की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। कठिन कर्म ही ईर्ष्यादेश और इनसे उत्पन्न निंदा को मारता है। इंद्र बड़ा ईर्ष्यालु माना जाता है क्योंकि वह निठल्ला है। स्वर्ग में देवताओं को बिना उगाया अन्न व बनायो महल और बिन बोए फल मिलते हैं। अकर्मणता में उन्हें अप्रतिष्ठित होने का भय बना रहता है, इसलिए कर्मी मनुष्यों से उन्हें ईर्ष्या होती है। क्वेश्चन नंबर 1, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, निंदा का उद्गम कहाँ से होता है। क्वेश्चन नंबर 4, निंदक व्यक्ति दूसरे की निंदा करके कैसा अनुभव करता है। क्वेश्चन नंबर 5, निंदा को ईर्ष्यालु क्यों माना जाता है। इंद्र को ईर्ष्यालु क्यों माना जाता है। उत्तर। क्वेश्चन नंबर 1, प्रस्तुत गद्यावरण हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य गरिमा में संकलित तथा हिंदी के प्रसिद्ध व्यंग्यकार श्री हरिशंकर परसाई द्वारा लिखित निंदा रस शीर्षक व्यंग्यात्मक निबंध से अवतरित है। पाठ का नाम निंदा रस, लेखक का नाम हरिशंकर परसाई। क्वेश्चन नंबर 2, रेखांकित अंश की व्याख्या। लेखक कहता है कि इंद्र को बड़ा ईर्ष्यालु माना जाता है क्योंकि वह निठल्ला रहता है। उसे कुछ नहीं करना पड़ता, उसे खाने के लिए अन्न नहीं उगाना पड़ता, फल पाने के लिए पेड़ नहीं बोने पड़ते तथा रहने के लिए बना बनाया महल मिल जाता है। स्वर्ग में यह सभी चीज़ें स्वप्न प्राप्त हो जाती हैं। इन्हें प्राप्त करने के लिए कुछ भी श्रम नहीं करना पड़ता। खाली रहने के कारण उसे अपनी अप्रतिष्ठा का डर बना रहता है, इसलिए वह किसी तपस्वी को तपस्या करते देखकर, किसी कर्मठ व्यक्ति को श्रेष्ठ कर्म करते देखकर ही भयभीत हो जाता है कि कहीं यह अपनी कर्मठता से मेरे पद को न छीन ले, अतः वह इससे ईर्ष्या करने लगता है। क्वेश्चन नंबर 3, निंदा का उद्गम हीनता और कमजोरी से होता है। क्वेश्चन नंबर 4, निंदक व्यक्ति दूसरे की निंदा करके ऐसा अनुभव करता है कि वह सब निकृष्ट है और वह उससे अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 5, निठल्ला होने के कारण इंद्र को ईर्ष्यालु माना जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।